हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम वालेकुम, केम छो। मैं आपका दोस्त ही नहीं बल्कि मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल दोस्त, लाइफ कोच एंड ए स्टोरी टेलर अनुज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में नए टॉपिक और एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज की वीडियो, आज का स्टोरी। सो गेट सेट गो। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आउट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। क्या है स्टोरी, सोच रहे होंगे आप? जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है जिम्मेदारी की शक्ति। जी हाँ, तो स्टोरी है कुछ ऐसी। एक किसान था, वो एक गांव में रहता था और गांव के बाहर ही उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो अपनी खेती किया करता था। एक बार उसने अपने खेतों में खेती करी और उसी दौरान एक चिड़िया ने उस खेत में अपना घोंसला बनाया और घोंसला बनाने के कुछ दिनों बाद ही उसने उसमें अंडे भी दे दिए। कुछ समय के बाद उन अंडों में से बच्चे निकले और धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और उस चिड़िया का दिन अपने बच्चों के साथ बीतने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। वे खुशहाल थे, खुश थे अपने उस जीवन यापन में। और उधर किसान की फसल भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और पकने की तरफ आ रही थी और कटाई का समय भी नजदीक आने लगा था। एक दिन किसान अपने खेतों पे आया। उसने देखा कि फसल अब पूरी मैच्योर हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, पक चुकी है, उसको काटने का ठीक समय हो चुका है, तो क्यों ना अब इसे काटा जाए। चिड़िया भी इस बात से अवगत थी कि फसल की कटाई का समय आ गया है, तो उन्हें वो अपना घोंसला और वो जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एक बार की बात है कि वो किसान एक बार अपने खेत पे आया और वो सोचने लगा कि अब फसल को काटते हैं तो कल मैं अपने पड़ोसी को भेज दूंगा इस खेत पे फसल को काटने के लिए। ये बात चिड़ियों के बच्चों ने सुन ली और वे सुनते ही बहुत ही घबरा गए, हड़बड़ा गए कि क्या होगा अब। उस वक्त उनकी माँ वहाँ पे मौजूद नहीं थी, परंतु जैसे ही वो चिड़िया अपने घोंसले में आई, उसके बच्चों ने वो सारी कहानी अपनी माँ को बताई। तो चिड़िया ने कहा कि बेटा, तुम लोग टेंशन मत लो, आराम से रहो, कि मुझे नहीं लगता उस किसान का पड़ोसी कल कटाई करने के लिए यहाँ खेत पर आएगा। वे लोग सो गए, अपना दिन बीता और कोई पड़ोसी नहीं आया फसल की कटाई के लिए। जब शाम को वो किसान जब आया अपने खेत पे और उसने देखा कि फसल तो वैसी की वैसी ही लहलहा रही है खेतों में, तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ और अपने आप में बुदबुदाने लगा कि मैंने पड़ोसी को बोला था काटने के लिए, परंतु वो नहीं आया। मुझे अब अपने किसी रिश्तेदार को भेजना पड़ेगा। तो ये बात फिर से उन चिड़ियों के बच्चों ने सुन ली और वे फिर घबरा गए और उन्होंने ये सारी बात फिर से अपनी माँ को बताई। उनकी माँ ने फिर से यही बात कहा कि बेटा, घबराओ मत, मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई रिश्तेदार भी आएगा फसल की कटाई के लिए। वे फिर आराम से अपना सोए, दिन बीता और फिर कोई भी रिश्तेदार नहीं आया फसल की कटाई के लिए। ये सब देखते हुए उसके बच्चे बड़े हैरान हो गए थे कि उनकी माँ जो कुछ भी कह रही है वो सच कैसे हो रहा है, वो आखिर सच कैसे हो रहा है कि कोई क्यों नहीं आया फसल की कटाई के लिए, जबकि फसल की कटाई का समय हो चुका है। वो किसान शाम को फिर से आया, उसने देखा कि फसल वैसी की वैसी ही है और कोई भी काटने के लिए नहीं आया। तब उसने फिर गुस्सा हुआ वो और फिर सोचने लगा, बुदबुदाने लगा कि अब मैं कल खुद ही आऊंगा इस फसल को काटने के लिए। अब मुझे किसी का
किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। ये बात उस चिड़िया के बच्चों ने सुनी और फिर से अपनी माँ को बताई। इस बार उनकी माँ ने बोला कि बेटा, अब हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, हमारा चलने का समय आ चुका है। और वे लोग वहाँ से अपना घोंसला खाली करके चले गए। वहाँ से जाने के बाद उन बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपको ये कैसे पता कि वो किसान वहाँ आएगा ही आएगा फसल काटने के लिए, जबकि पिछली 2 बार से तो कोई भी नहीं आया। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जब उसने ये कहा कि उसका पड़ोसी आएगा फसल काटने, जब उसने ये कहा कि उसका कोई रिश्तेदार आएगा फसल काटने, तो मुझे यकीन था कि कोई भी वहाँ नहीं आने वाला है, क्योंकि वो किसान किसी और के ऊपर निर्भर था। और अब जब उसने ये कहा कि वो खुद आएगा, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो खुद आएगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जैसा कि वो किसान जब तक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहा, तब तक उसका काम टलता रहा। और जब उसने ये ठाना कि मैं खुद ये काम करूँगा, तब उसने सिर्फ इसको ठाना ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी ली, अपने काम को करने की खुद जिम्मेदारी ली। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये कहानी आपको इसलिए सुनाई कि जब तक आप अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक खुद आप उसको नहीं ठानेंगे, तब तक कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। जब इंसान खुद जिम्मेदारी लेके किसी काम को करता है, तो हमारे अंदर अपने आप में ही एक बहुत ही अजीब सी शक्ति मिलती है हमें उस काम को करने के लिए। और जब तक हम ये सोचते हैं कि किसी के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कोई आएगा, हमारी हेल्प करेगा, वो कर देगा हमारे इस काम को, तो दोस्तों यकीन मानिए वो काम सिर्फ टलता रहता है और पूरा कभी नहीं हो पाता। पूरा तो छोड़िए, उस काम को करने की शुरुआत भी नहीं हो पाती है दोस्तों। मेरे कहानी सुनने का मकसद ही यही है आपको दोस्तों, कि खुद अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए, अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए, उस जिम्मेदारी की शक्ति को समझिए। द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत शक्ति है, अद्भुत पावर है। जब हम किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब किसी काम को करने की हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो दोस्तों ये अपने कहावत सुनी होगी कि जो खुद की मदद करता है, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है। तो वैसे ही जब हम किसी काम को करने की ठानते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस काम को करते हैं, तो दुनिया अपने आप हमारे साथ आ जाती है। लेकिन इसका उल्टा भी बिल्कुल उतना ही सही है कि यदि आप उसकी जिम्मेदारी से भागेंगे, उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे और ये सोचेंगे कि कोई और कर लेगा, या किसी के इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि कोई आएगा आपकी सहायता करने के लिए और उस काम को कर देगा, तो यकीन मानिए वो काम भी कभी पूरा नहीं होगा और वो दिन पर दिन टलता जाएगा। तो दोस्तों, उठिए, खड़े होइए और अपने काम की जिम्मेदारी खुद लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, अपनी जिम्मेदारी की शक्ति, द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाइए। तब देखिए कि आपके जीवन में कितना बड़ा चेंज आता है दोस्तों। जी हाँ, और दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो को देख के, मेरी इन स्टोरीज को सुन के आपके जीवन में अगर 1% का भी चेंज आता है, तो मैं समझूंगा कि मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद, मेरे इन स्टोरीज को आपके सामने लाने का मकसद जो है वो पूरा हो गया। और दोस्तों, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगली बार फिर एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, शुक्रिया।